मैं बताने जा रहा हूं वो है मल्टी वैल्यूज असाइनमेंट इन वेरिएबल्स इन अ लाइन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो वेरिएबल है और आपको दो वैल्यू असाइन करना है उसमें। तो नॉर्मली अभी तक पाइथन में आप क्या करते आए, पहला वेरिएबल अगर x है तो x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू क्या, तो आपने कितने लाइन का इस्तेमाल किया, दो लाइन। ऐसे अगर आपका 5 वेरिएबल होगा तो 5 लाइन इस्तेमाल करना होगा। पर पाइथन आपको ये फैसिलिटेट करता है, ठीक है, कि आप सिंगल लाइन में ही मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर मल्टीपल वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंगली असाइन कर सकते हैं। कैसे सर? तो पाइथन में ये वाला तरीका भी सही है, और पाइथन में अगर मैं लिखूं x, y इज इक्वल टू 2, 3, तो ये वाला तरीका भी सही है। ये तरीका सिर्फ पाइथन में आपको मिलता है, C++ और जावा जैसे लैंग्वेज में नॉर्मली ये इस्तेमाल नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू 2 असाइन हो गया किसमें, x में, और वैल्यू 3 असाइन हो गया किसमें, y में। तो हो गया ना, ठीक है। मल्टी वैल्यूज असाइनमेंट इन वेरिएबल्स इन अ लाइन, एक ही लाइन में आप अलग अलग, अगर आपको 5 करना है, ठीक है, तो आप सिंपली यहां पे लिख दीजिए a, b, c, d, e इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, क्या 5। आपका 1 वैल्यू असाइन हो गया किसमें, ठीक है, b में क्या हो गया 2, c में क्या हो गया 3, d में क्या हो गया 4, और e में क्या हो गया 5। अगर आप इसके बाद जाके a को डिस्प्ले कराएंगे तो 1 आएगा, b को डिस्प्ले कराएंगे 2 आएगा, c को डिस्प्ले कराएंगे 3 आएगा, d को डिस्प्ले कराएंगे 4 आएगा, और e को डिस्प्ले कराएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर रूल्स के साथ हम लोग आगे एक कंसेप्ट और सीखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्वैपिंग। क्या कहते हैं? स्वैपिंग। ठीक है। पहले इसको हम लोग इन जनरल डिस्कस करते हैं। स्वैपिंग का मतलब होता है इंटरचेंजिंग ऑफ प्लेसेस ऑफ क्या, 2 वैल्यूज, दो वैल्यूज के प्लेसेस का बदलाव। ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर a एक वैल्यू है जो 2 है और b एक दूसरा वैल्यू है जो 3 है, तो दोनों के प्लेसेस तो अलग हैं। तो ये कह रहा है कि a के प्लेसेस पे क्या आ जाए 3, और b के प्लेसेस पे क्या आ जाए। अगर ऐसी व्यवस्था हम करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वैपिंग। ठीक है, क्लियर? ओके। इन जनरल अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 2 ग्लास है, ठीक है, ठीक, और एक ग्लास में मान लीजिए रेड वाटर है और एक ग्लास में ग्रीन वाटर है, और आप इन दोनों ग्लास को स्वैप करना चाहते हैं, तो प्लेस चेंज करना चाहते हैं, यानी जिसमें रेड वाटर है उसमें ग्रीन को भेजना चाहते हैं, जिसमें ग्रीन है उसमें। तो नॉर्मल में आप क्या कहेंगे कि सर ऐसे कैसे हो जाएगा। इसको करने के लिए एक तीसरा आपको क्या लेना होगा, खाली ग्लास लेना होगा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये ग्लास ए है, ये ग्लास बी है, ये ग्लास टी है। ठीक है। तो ग्लास ए को पावर करेंगे किसके अंदर, टी में। इसको हम लोग प्रोग्रामेटिकली ऐसे लिखते हैं, टी बराबर ए। इसका मतलब ए पावर हुआ किसके अंदर, टी के अंदर। तो खाली कौन हो गया, ए। अब उसके बाद हम लोग बी को पावर करेंगे किसके अंदर, ए के अंदर। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, बी बराबर नहीं, ए बराबर बी। बी को पावर किए किसमें, ए में, तो जो खाली वाला है लेफ्ट साइड, जो भरा वाला है राइट साइड। ठीक है। अब ये भी खाली हो गया। अब टी को पावर करेंगे किसके अंदर, बी के अंदर। तो कैसे लिखेंगे, बी बराबर टी। दिस इज द बेसिक रूल। ठीक है। ये जो तरीका होता है इसको हम लोग यूनिवर्सल रूल भी कहते हैं। ये तरीका कहीं भी काम करेगा। ठीक है, ओके। इसको बोलते हैं यूजिंग थर्ड वेरिएबल। क्या कहते हैं, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ए बी के अलावा हमने एक नया वेरिएबल क्या इसमें यूज किया, टी यूज किया। ठीक है, क्या यूज किया, टी। ओके। एक दूसरा भी तरीका है जिसमें हम लोग इसको बिना थर्ड वेरिएबल यूज किए हुए भी कर सकते हैं।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि इट इज अप्लाइड ओनली ऑन न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यूज। ये तरीका किसी भी तरह के वैल्यू पे काम करेगा। अगर दो नंबर वैल्यू है तो भी ये काम करेगा, दो वैल्यू स्ट्रिंग में है तो भी ये काम करेगा, दो इमेजेस है तो भी ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज द यूनिवर्सल अप्रोच, दिस इज द यूनिवर्सल अप्रोच, ये हर जगह लगेगा। लेकिन ये जो तरीका है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ये हर जगह नहीं लगेगा, सिर्फ लगेगा किस पे? न्यूमेरिक वैल्यूज पे। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला से सॉल्व होगा, अर्थमेटिकल फॉर्मूला से सॉल्व होगा। सर कैसे? तो इसका फॉर्मूला होता है, लेट अगर ए में वैल्यू 2 है और बी में वैल्यू आपका 3 है, तो इसका फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू ए प्लस बी, b इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a इज इक्वल टू a माइनस बी। अब देखिए a b बदल गया, यहां पे a का वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा? 5। यहां पे a ऑलरेडी 5 हो चुका है, b है 3, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2। यहां पे a ऑलरेडी हो चुका है 5 और b हो चुका है 2, तो कितना हो गया? तो फाइनल a का वैल्यू क्या हुआ? अब फाइनल b का वैल्यू क्या हुआ? लेके क्या चले थे a b को? 2 3, हो क्या गया? 3 2, तो हो गया स्वैपिंग। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल वाला तरीका जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप किस पे अप्लाई करेंगे? नंबर्स पे। सिर्फ किस पे अप्लाई करेंगे? नंबर्स पे। दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल अप्रोच। ठीक है, ये जो दो टॉपिक आपको बताए हैं ये हर जगह काम करेगा, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप पाइथन में भी इसको यूज कर सकते हैं, आगे सी पढ़ेंगे, जावा पढ़ेंगे, जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जो लैंग्वेजेस भी आप पढ़ेंगे वहां पे इन दोनों टेक्निक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट पाइथन में इन दोनों टेक्निक के अलावा चूंकि यहां पे मल्टी वैल्यूज असाइनमेंट इन अ वेरिएबल्स इन अ लाइन पॉसिबल है, इसलिए एक लाइन में भी स्वैपिंग किया जा सकता है। जैसे लेट अगर हम यहां पे असाइन करते हैं a और b में वैल्यू 2 और क्या 3, और अगले लाइन में लिख देते हैं a कोमा b इज इक्वल टू b कोमा क्या a, तो a और b का वैल्यू बदल गया। ठीक है, अब a का वैल्यू यहां प्रिंट कराएंगे तो आ जाएगा 3 और b का वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो आ जाएगा क्या, जबकि हमने a में असाइन क्या किया था 2 और b में क्या असाइन किया था 3। ठीक है, तो पाइथन में आप टोटल 3 तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि ये वाला तरीका सिर्फ और सिर्फ पाइथन में ही काम करेगा और दूसरे लैंग्वेजेस में काम नहीं करेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये वाला तो आप सेल पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उस वो वाला प्रोग्राम के लिए हम लोग कोडिंग कर सकते हैं झट से। ठीक, ये वाला मिटा दे कोई। ये प्रोग्राम आपको बता रहा है किसका? स्वैपिंग का। ये तो आपका सिंगल लाइन में हो जाएगा, इसमें कोई प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेनली हम आपको बता रहे हैं वो वाला दो तरीका जो बताए थे। हो गया वेट। ठीक है, और सब सिंपली आपको क्या करना है? टी लेना है, टी बराबर ए बराबर बी बराबर क्या करना है? टी, और फिर प्रिंट कर देना है आपको किसको? ए को ए कोमा बी को बी। ये हो गया आपको यूजिंग थर्ड वेरिएबल। क्या हो गया? यूजिंग थर्ड वेरिएबल। और इसी पे इस 3 लाइन को रिप्लेस कर दीजिएगा इससे, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये 3 लाइन को बाद में रन कराने के बाद इस 3 लाइन को इससे रिप्लेस कीजिएगा, ये हो जाएगा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। क्लियर?
ओके